सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः प्रथमः भागः, पांचवा पाठ का पहला भाग। पाठ का नाम है जननी तुल्यवत्सला। जननी अर्थात माता, तुल्यवत्सला यानी कि समान प्रेम देने वाली होती है। यहाँ माता के ऊपर है एक कथा छोटी सी है कि माँ के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वो सभी अपने संतानों को समान स्नेह देती है, चाहे उसकी कितनी भी संतानें क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता कि एक माँ जो है वो अपने एक बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती है, दूसरे बच्चे से कम प्रेम करती है। उसके लिए तो उसकी सारी ही संतानें समान होती हैं और समान ही उनके लिए स्नेह होता है। तो आइए हम देखते हैं ये पांचवा पाठ है जननी तुल्यवत्सला। भूमिका है इसकी। महर्षि वेदव्यासः महाभारतम इति नामकम ऐतिहासिकम ग्रंथम विरचितवान। अर्थात महर्षि वेदव्यास ने महाभारत इस नाम का एक ऐतिहासिक ग्रंथ रचा या लिखा। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में अष्टादश अर्थात 18 पर्व हैं। जैसे कि कोई एक किताब होती है उसमें अध्याय होते हैं, कितने चैप्टर हैं, तो ऐसे ये जो महाभारत ग्रंथ है इसमें पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं इसमें। तो अयं पाठः महाभारतस्य वन पर्व इत्यस्मात् संग्रहीतः अस्ति। तो उसी महाभारत में एक पर्व है जिसका नाम है वन पर्व। तो वन पर्व से ये जो पाठ है वो लिया गया है, संग्रहित किया गया है। अस्मिन् पाठे एका कथा अस्ति। इस पाठ में एक कथा है, कहानी है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। ये जो कथा है सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना यानी कि समान दृष्टि की भावना को प्रबोध करती है, जागृत करती है कि हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसी भावना आपको यहाँ दिखाई देगी। अस्याः कथायाः अभीप्सितः अर्थः अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण भवति इति। अस्याः कथायां यानी कि इस कथा में अभीप्सितः अर्थ, ज़्यादा अर्थ क्या दिया गया है, सबसे इसमें जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, यह तो समाज है कि समाज में विद्यमान जो दुर्बल प्राणी होते हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति मातुः वात्सल्यम माता का जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो प्रकर्षेण भवति इति, वो ज़्यादा होता है। यानी कि माता अपनी सबसे दुर्बल संतान को अधिक प्रेम करती है। प्रेम क्या, उसके लिए उसके अंदर भावनाएं ज़्यादा होती है कि मेरा संतान जो है ये कमज़ोर है, दुर्बल है, तो उसके प्रति उनके मन में स्नेह की भावनाएँ हैं वो ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। पाठ है हमारा, पाठ देखते हैं। जननी तुल्यवत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः यानी कि कोई किसान, बलिवर्धाभ्यां, बलिवर्धः होता है बैल, तो बलिवर्धाभ्यां यानी कि 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत को जोतना, क्षेत्र अर्थात खेत, कर्षण यानी कि जोतना, कुर्वन् आसीत् कर रहा था, यानी कि कोई किसान अपने दोनों बैलों से खेत को जोत रहा था। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। तयोः उन दोनों, बलिवर्धयोः बैलों में, एक जो था वो शरीरेण दुर्बलः शरीर से दुर्बल यानी कि शरीर से कमज़ोर, और जवेन गंतुम, जवेन मतलब तेज़ी से चलने में, गंतुम अशक्तः चलने में वो अशक्त था, अशक्तः यानी असमर्थ, आसीत था, वो तेज़ी से चलने में एक बैल जो था वो असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए जो किसान था वो क्या कर रहा था, उस दुबले बैल को, तम दुर्बलम वृषभम, वृषभ यहाँ बैल के लिए आया है, उस दुबले बैल को, कमज़ोर बैल को, तोदनेन कष्ट देते हुए, नुद्यमानः अवर्तत हाँकने लगा, ज़बरदस्ती उसको हाँक रहा था, ज़बरदस्ती उसको पीछे से डंडा मार के उसको हाँक रहा था आगे बढ़ने के लिए। सह वृषभः हलमूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पात। तो सह वृषभः यानी कि वह जो बैल था, हलमूढ़वः हल को, गंतुम हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर, क्षेत्रे पपात क्षेत्र यानी कि खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः कृषिवलः यानी कि क्रोधित किसान ने
कृषि वाला यहाँ किसान के लिए कहा गया कि क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत, यानी कि प्रयत्न किया, उसको बार बार उठाने का उसने प्रयास किया कि इसको बैल को उठाया जाए। तथापि वृषः न उत्थित, नोत्थित संधि विच्छेद है यहाँ पर, न उत्थित, तो यानी कि तब भी वह जो बैल था वो नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ पतितं यानी कि भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देख करके, सर्वधेनूनाम मातुः, सर्वधेनु होती है गाय, यानी कि सभी धेनुओं की माता, सभी गायों की माता सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, माता जो सुरभि थी उनकी आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृच्छत, और सुरभि की, सुरभि यानी कि गाय, जो गायें हैं सभी देवताओं की गायें हैं सुरभि माता, तो जो सुरभि हैं उनकी इस दशा को देखकर, अवस्थाम, इमाम अवस्थाम, इस दशा को देखकर, सुराधिपः, सुराधिपः यानी कि देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो देवताओं के राजा इंद्र ने ताम पृच्छत, उनसे पूछा, क्या पूछा? अयि शुभे, ये अरे शुभ लक्षणों वाली, शुभा यानी कि शुभ लक्षणों वाली, किम इदम रोदिशी, क्यों इस तरह रो रही हूँ? उच्यताम इति, बोलो, बताओ मुझे क्या बात है। तो सा च, और उन्होंने कहा, इनकी सुरभि ने कहा है यहाँ पर, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। कौशिक यहाँ इंद्र के लिए कहा गया है। तो सुरभि कह रही है कि हे कौशिक, त्रिदशा अधिप, त्रि यानी कि तीन, दशा यानी कि दिशाओं के स्वामी, अधिपः यानी कि स्वामी, ये तीन दिशाओं के स्वामी इंद्र, कश्चित विनिपातो, विनिपातो है सहायक, कि कश्चित न वह, कि कोई भी उसका सहायक, न दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो जो बैल जमीन पर गिर पड़ा है उसकी सहायता के लिए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम सोचामी, सोचामी यानी कि चिंता कर रही हूँ, कि मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूँ, तेन रोदिमी, और इसलिए मैं रो रही हूँ। भो वासवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, वो कह रहे हैं कि हे वासव, हे इंद्र, पुत्र की दैन्य यानी कि दीनता को देखकर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति, सह दीनः यानी कि वह कमज़ोर है, लाचार है, इति जानन अपि ऐसा जानकर भी, ये जानते हुए भी किसान जो है वो क्या कर रहा है? बहुधा पीड़यति, उसको बार बार पीड़ा दे रहा है, अर्थात उसको बार बार पीट रहा है। सह कृक्षेण भारम उद्वहति, कृक्षेण यानी कि कठिनाई से, भारम उद्वहति भार को उठा रहा है, यानी कि वो जो बैल है बड़ी मुश्किल से उतने वजन को उठा पा रहा है वो। और इतरमिव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरमिव और दूसरे की तरह वज़न को उठाने में वो क्या है? न शक्नोति, समर्थ नहीं है, दूसरों की तरह वो वज़न नहीं उठा पा रहा है। एतद भवान न पश्यति, आप यह नहीं देख रहे हैं? इति प्रति अवोचत, ऐसा उसने उत्तर दिया। प्रत्यवोचत यानी कि प्रति अवोचत, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। किसने? सुरभि ने। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। अब इंद्र ने यहाँ पूछा कि हे भद्रे, निश्चित ही, नूनम निश्चित ही, सहस्र अधिकेषु कि हजारों अधिक पुत्रों के रहने पर भी, सहस्र अधिकेषु यानी कि हजारों से भी ज़्यादा, पुत्रेषु पुत्रों के रहने पर भी, तव यानी कि तुम्हारा, एतादृशम ऐसा प्रेम जो है, अस्मिन्नेव कथम इसी में क्यों है, यानी कि तुम्हारी तो हजारों संतानें हैं, फिर इसी संतान में तुम्हारा इतना अधिक वात्सल्य, इतना अधिक प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, तो ऐसा इंद्र के द्वारा, इंद्रेण पृष्ठा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि ने कहा यानी कि जवाब दिया। क्या कहा? यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। वो यहाँ सुरभि कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, शक्र, शक्र शिव, इंद्र का पर्यायवाची नाम है शक्र, तो वो कह रहे हे इंद्रदेव, यदि सहस्त्र पुत्रम में, कि जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए कैसे हैं? समम एव,
समान ही हैं सब जगह, सर्वत्र सब जगह मेरे लिए समान हैं। फिर भी दीनस्य यानी कि कमज़ोर पुत्र के प्रति, दीनस्य तू सतः यानी कि दीन पुत्र के प्रति, कमज़ोर पुत्र के प्रति अभ्यधिका यानी कि मेरा जो प्रेम है, मेरी जो कृपा है वो अधिक है। यानी कि यहाँ सुरभि ने क्या कहा कि हे इंद्रदेव, मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह समान हैं, सर्वत्र सममेव सभी जगह समान हैं, लेकिन कमज़ोर पुत्र के प्रति मेरी क्या है, अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा है, क्योंकि ये जो मेरा पुत्र है ये कैसा है, ये कमज़ोर है और इसलिए मैं इस पर कृपा ज़्यादा कर रही हूँ। बहूनि अपत्यानि संतीति सत्यम, बहून्यपत्यानि संधि विच्छेद होगा, बहूनि अपत्यानि, बहूनि यानी कि बहुत सी, अपत्यानि यानी कि संतान में, तो यानी कि तुम्हारी क्या है, बहुत, बहूनि अपत्यानि संतीति मेरी बहुत सी संतानें हैं, सत्यम ये ऐसा सच है। यहाँ सुरभि कह रही हैं कि हाँ सच है, मेरी बहुत सारी संतानें हैं। तथाप्यम अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथाप्यम अहम एतस्मिन् यानी कि तथापि अहम एतस्मिन्, तथापि यानी कि तब भी, तो भी मैं इस पुत्र में, एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना यानी कि अपनत्व को अनुभव कर रही हूँ, अनुभवामि अनुभव कर रही हूँ। यतो ही क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि ये जो है अन्येभ्य यानी कि दूसरों से, दुर्बलः दुर्बल है, दूसरों से ज़्यादा कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु यानी कि सभी, अपत्येषु यानी कि संतानों में, जननी तुल्यवत्सला एव माँ जो होती है समान प्रेम वाली ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, तथापि यानी कि तो भी, दुर्बले सुते यानी कि निर्बल पुत्र में, मातुः माँ की, अभ्यधिका कृपा अधिक कृपा, सहज एव इति सहज ही होती है यानी कि सरल ही होती है, सामान्य बात है ये तो, कि जो उसका पुत्र जो कमज़ोर होगा उसके प्रति माँ की अधिक कृपा होगी, माँ का स्नेह ज़्यादा होगा, वो उस अपने कमज़ोर पुत्र के बारे में ज़्यादा सोचेंगी और ये सामान्य बात है, ऐसा हर माता के साथ ही होता है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य खण्डलस्यापि हृदयम् अद्रिवत्, सुरभि वचनम श्रुत्वा यानी कि सुरभि के वचन को सुनकर जो बहुत हैरान, भृशम यानी कि बहुत हैरान, कौन थे, बहुत ज़्यादा, विस्मित आश्चर्यचकित या हैरान जो इंद्रदेव थे वो, उनका भी हृदय कैसा हो गया, अद्रवत, उनका भी हृदय पिघल गया, वो भी विस्मित हो गए सुरभि की बातों को सुन करके। तो सच ताम एवं सांत्वयत, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसे इस तरह सांत्वना दी, ताम एवं, तो उन्होंने सुरभि को इस तरह से सांत्वना दी, कैसे सांत्वना दी, गच्छ वत्से कि हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत सब कुछ ठीक हो जाए, उन्होंने सुरभि से वादा किया कि जाओ तुम निश्चिंत होकर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अचिरादेव यानी कि शीघ्र ही, चंडवातेन तेज हवाओं और, मेघ यानी कि बादलों की, रवैश्च रव होती है गर्जना के साथ, आवाज़ के साथ, सह प्रवर्षः साथ साथ क्या होने लगी, प्रवर्षः यानी कि वर्षा होने लगी, शीघ्र ही क्या होने लगा वहाँ पर, तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ साथ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज वर्षा आ गई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोकानां पश्यताम यानी कि देखते ही देखते, सब जगह, सर्वत्र सब जगह क्या हो गया, पानी ही पानी हो गया, जल का भराव हो गया, जलोपप्लव यानी कि जल का भराव हो गया, इनकी चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। कृषिकः हर्षति रेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः, और जो किसान था वो क्या है, हर्षति रेकेण यानी कि अधिक प्रसन्नता से, कर्षण विमुखः, कर्षण यानी कि खेत जोतने से, विमुख यानी कि विमुख होकर के, सन वृषभहु उन बैलों को लेकर, गृहम नीत्वा घर को आ गया, आगत यानी कि घर को वो आ गया उन बैलों को लेकर के। उसने, इंसान ने देखा कि अब तो बारिश शुरू हो गई है तो वो बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि अब तो खेत जोतने की ज़रूरत नहीं, अब तो बारिश हो गई, तो वो प्रसन्नता से उन दोनों बैलों को घर पर लेकर के आ गया। तो इस तरह से वो जो बैल था वो बच गया काम करने से। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। तो अंत में कहा गया है अपत्येषु सर्वेषु, कि सभी बच्चों में,
माता कैसी होती है? जननी तुल्य वत्सला, समान प्रेम भाव वाली होती है, समान प्रेम करने वाली होती है। पुत्र पुत्र दीने तू, लेकिन जो पुत्र दीन होता है, दुखी होता है, कमज़ोर होता है, उस पर माता कृपार्ध हृदया भवेत, माता उस पुत्र के प्रति कृपा से कैसी हो जाती है? हृदया, यानी कि उदार हृदय वाली हो जाती है। जो उसका पुत्र कमज़ोर होगा, दीन होगा, दुखी होगा, उसके प्रति उस माता का जो हृदय है वो कैसा हो जाता है? उदार हो जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जननी तुल्य वत्सला। तो आपने देखा कि किस तरह से जो माता होती है वो अपनी संतान से कितना प्रेम करती है ना।